के समय जातीयता में आ जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हमें चाहिए। तो 5 साल में जो सेवा किया और 6-7 साल से तेजस्वी जी हैं, क्या राघोपुर के कितने लोग उनसे मिले हैं, कितने लोग उनसे अस्पताल में पैरवी करवाए हैं। मार देते हैं ना जाते हैं। अब उनकी आदत है उनकी कि नहीं, उनके पिताजी का कभी भी ठीक ठाक नहीं काम करेगा। नौजवान को मैं कहता हूं कि आप मेरिट से पढ़िए। सरकार इतना व्यवस्था किया है, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया सरकार युवा उद्यमी योजना बनाया जिसमें 10 लाख रुपया। हमारे साथ राघोपुर के पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार यादव जी और भाजपा नेता राघोपुर से श्री सतीश कुमार। कभी आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले मेरा भी घर कट गया था, खेत बाड़ी कट गया था, तो मैं उस दर्द को जानता हूँ। इसलिए मैं यहाँ का हूँ, इसलिए मुझे ये दर्द पता है। तो मैं हमेशा माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल करके राघोपुर की चिंता करते रहता हूँ। और सरकार, वर्तमान सरकार भी इस मामले में बहुत सजग है कि जहाँ समस्या सुनती है वो समस्या का निदान करने का प्रयास करती है। इसलिए मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, सिंचाई मंत्री संजय झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा और यहाँ फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू करवाया। इस काम में कोई अनियमितता नहीं, अभी तक तो मैं जो देख रहा हूँ इस पर बोरिया में सरकारी बोरिया उपलब्ध कराया गया है, रास्ता उपलब्ध कराया गया, जाली उपलब्ध कराया गया है। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो डाले हैं टेंडर, उनको काम मिला है, तो सब लोग मिल के सरकारी बोरिया में बालू भरने का काम कर रहे हैं। और जो टेक्निकल जो यही मौजूद है उनके गाइडलाइन में बालू के बोरिया को जाली में रख के नीचे गिराया जा रहा है ताकि कार इससे टकरा के उधर चला जाए। इससे काम ढंग से हो रहा है। हम लोग को जो अनुभव हो रहा है, जो मैं आज से नहीं 10-15 साल से देख रहा हूँ, यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम जितना हुआ। एक बार जब मैं विधायक था जफराबाद के कुमारपुर में कुछ अनियमितता पाई गई थी, लोग आम पब्लिक शिकायत की, तो मैंने कंप्लेन किया। तो इंजीनियरिंग चीफ आ गए वहाँ, इंजीनियरिंग चीफ आए और देखे, और जो पब्लिक ने शिकायत किया, मेरा शिकायत पर नहीं, मैं कहा कि पब्लिक से सुनिए, पब्लिक बताया कि यहाँ पर सब उठा कर हटा कर दिखवा लीजिए। तो जहाँ 9 बोरा लगना था वहाँ 6 बोरा लगा हुआ है। तुरंत एक्शन लिया गया और ठेकेदार को पनिश करने का कहा गया, पनिश कर देंगे। वो तुरंत सब बोरा हटा के फिर 9 बोरा का छली लगाया। आज जफराबाद जहांगीर बचा हुआ है। इसलिए हम लोग सजग हैं कि विभाग अगर पैसा देती है तो जनता का सुरक्षित रखने के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि इसीलिए हम आज आए भी हैं इस स्थल निरीक्षण करके। और जो पदाधिकारी यहाँ यही मौजूद है, जेई मौजूद है, उनको ये आग्रह करने के लिए कि आप अपने स्वयं, अब मैं लगातार देख रहा हूँ, फोन पर बातचीत हमारी हो रही है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर यहाँ खड़ा होकर के काम करवा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि काम की गुणवत्ता भी सही है और सरकार भी सजग है कि काम में के गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। काम में अनियमितता पाई जाएगी तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी सरकार कर रही है। और सर, हमारे जो विधायक वर्तमान, वो यहाँ के हालचाल भी नहीं पूछने आते हैं। अब देखिए, कमेंट इस पर हम क्या करें। हम तो चुनाव लड़े थे तो जनता के बीच में कहे थे कि आप मालिक चुनिएगा कि सेवक चुनिएगा। मैं यहाँ का सेवक हूँ और जो विधायक वर्तमान है वो मालिक है। उसके यहाँ जाइएगा तो कभी वो आपसे मिलेगा भी ढंग से नहीं। किसी कार्यकर्ता से भले मिल ले, कभी आ जाए, लेकिन आम पब्लिक से उनको रूबरू नहीं होना है। उनको यहाँ का दर्द क्या मालूम। उनके माता पिता भी थे यहाँ, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने बोल्डर पिचिंग का काम, चाहे बिजली का काम, चाहे हर पंचायत में हाई स्कूल का काम, चाहे हर गांव में टोला में सड़क का काम, ये सब काम उन्होंने नहीं किया। ये सारा काम 2005 के बाद शुरू हुआ। 10 से 15 के बीच जितना सारा काम आज दिखाई दे रहा है विकास का, वो मेरे कार्यकाल का काम है। क्रेडिट कोई और ले जाता है। अब झूठ की खेती कोई करेगा, झूठ की खेती तो उसमें क्या कीजिएगा आप। 6 लेन पुल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव में आए थे और मेरा विधानसभा का पहला क्वेश्चन था कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ा जाए। और जब नीतीश जी भाषण देने के लिए आए हमारे चुनाव प्रचार में 2010 में, तो हम पुल का डिमांड किए थे, तो आम पब्लिक भी पुल का मांग करने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए, आप सतीश जी को चुनाव जिताइए, हम पुल देंगे। और उन्हें अपना वादा पूरा किया। लेकिन अब कार्य प्रारंभ के समय में तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, तो वो कहते कि मैं सौगात में दिया आपको। ये झूठ की खेती है। वे पूरे आरजेडी के लोग जो हैं केवल झूठ की खेती में विश्वास करते हैं। मैं झूठ की खेती में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जो किया मैं अपने घर से नहीं किया हूँ, मेरे कार्यकाल में पास हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला और एडीबी बैंक से लोन मिला और मुख्यमंत्री घोषणा मेरे लिए किए थे, राघोपुर के लिए किए थे।
उस समय 2010 में तेजस्वी यादव का राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। लेकिन अब झूठ बोलते हैं तो आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, सेवक कौन है, मालिक कौन है, ये पब्लिक को समझना चाहिए। लेकिन चुनाव वक्त में झांसा दिया जाता है ना, और कितने बार युवा को झांसा दिया गया। वो तो युवा को भी झांसा दिए थे और राघोपुर के लोग को भी कि हम 6 पाया का पुल यही जेफरी घाट पर बनाएंगे, लेकिन 6 पाया का पुल कहाँ बन पाया। वो बोलने की हमारा सरकार ही नहीं है, वो मतलब झूठ की बात। अच्छा, उनका कार्यकर्ता कह रहा है कि फ्लड फाइटिंग भी हमारा तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, आप कोई और ले जाते तो क्या कीजिएगा। कमज़ोर आदमी, गांव समाज का आदमी, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो रहता है ना, उसको लोग वैल्यू नहीं देता है। जो पैसा वाला रहता है ना, चौक चौराहा पर आया 150 खर्च किया तो उसका नाम हो जाता है। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, प्रचार करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ये आम जनता समझ रही है। उसी प्लान में अनियमितता और 28 और अपने साथ साथ 5 लड़के को अपनी नौकरी दे सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार पूरी तरह नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि गुमराह नहीं हो, किसी के बहकावे में नहीं आए और मेहनत करे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। और राघोपुर में आज से 15 साल पहले न कोई रोजगार था, न कोई नौकरी थी, लेकिन